Hello everyone. Today we start next topic in chapter 6 chemical reaction and catalyst. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट के टाइप पर पढ़ा था, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. आपको बताया था कि जब रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों एक ही स्टेट में हो तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस. और यदि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट फिजिकल स्टेटेड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कैटलिस्ट टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन. अब उनके एक्शन के बेस पर कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं. तो इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट. द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. तो जल्दी से जो रिएक्शन हो जाए, केमिकल जो रिएक्शन चल रही है उसको जल्दी जल्दी कराएं, यानी उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें उसके रेट को, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट. एग्जाम्पल है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड किसका फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट का, और बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. इसके बाद में नेगेटिव कैटलिस्ट. द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं. जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये नाम आपको सब याद करने पड़ेंगे. जितनी बार आप इनको लिखेंगे रिएक्शन को उतने ही जल्दी आपको क्या होंगी, ये याद होंगी. तो H2O2 को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड. H2 का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कितने 2, तो क्या हो गया, परऑक्साइड. सीधा सा सिंपल सा है. ग्लिसरॉल इसमें किसका फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट का, और बन रहा है वाटर प्लस ऑक्सीजन. इसी तरह से क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला है CHCl3. जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कैटलिस्ट का फंक्शन कौन कर रहा है, एथिल अल्कोहल C2H5OH. तो एक पॉइजनियस गैस बन रही है जिसका नाम है COCl2. फॉस्जिन, इस गैस का नाम क्या है, फॉस्जिन. और क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को कभी भी हवा में एकदम से खुला क्यों नहीं रख छोड़ा जाता है, उसके साथ में ये एथिल अल्कोहल को क्यों मिक्स किया जाता है. तो इसका है कि क्लोरोफॉर्म इज सेल्फ ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म पॉइजनियस गैस फॉस्जिन. कि जब भी क्लोरोफॉर्म को हवा में जैसे आता है तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद एक पॉइजनियस गैस बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्जिन कहते हैं. गैस का नाम क्या है, फॉस्जिन. A small amount of C2H5OH ethyl alcohol is added to decrease the rate of this reaction. तो एथिल अल्कोहल को इसमें मिलाया जाता है क्लोरोफॉर्म में ताकि वो इसकी रेट है, केमिकल जो रेट रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके, उस रेट को ये क्या कर दे, डिक्रीज कर दे. तो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जा चुका है लास्ट ईयर कि क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल को मिक्स करके क्यों रखा जाता है, या कुछ अमाउंट जो है एथिल अल्कोहल का वो क्लोरोफॉर्म में क्यों मिलाया जाता है. तो उसका आंसर ये है कि क्लोरोफॉर्म इज सेल्फ ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक पॉइजनियस गैस बनाता है जिसको हम कहते हैं फॉस्जिन. फॉस्जिन एक जहरीली गैस है, पॉइजनियस. इसीलिए इसकी जो रेट है को डिक्रीज़ करने के लिए, जो रेट हो रही है इसकी केमिकल रिएक्शन की, उसको डिक्रीज़ करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH या एथेनॉल भी कह सकते हैं, इसको मिक्स किया जाता है ताकि इसमें जो पॉइजनियस गैस है फॉस्जिन वो नहीं बन पाए. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों मिला करके रखते हैं, इसको आपको अच्छी तरह याद करना है. नेक्स्ट है ऑटो कैटलिस्ट. व्हेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट and increase the rate of reaction, then such product is known as auto catalyst. अब इसका मतलब क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में
आपको पता है रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं राइट साइड में। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो ही किसका फंक्शन करने लग जाते हैं, कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट का फंक्शन करके वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट ही किसका फंक्शन करने लग जाए, कैटलिस्ट का। और जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे इथाइल एसीटेट CH3COO(C2H5) प्लस H2O, यहाँ पर बना है एसिटिक एसिड CH3COH प्लस एथेनॉल या एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो यहाँ पर जो ऑटो कैटलिस्ट है उसका फंक्शन कौन कर रहा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ए ऑटो कैटलिस्ट एंड दिस कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो ये प्रोडक्ट बना है वही कैटलिस्ट का फंक्शन करेगा और इस रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जिसमें प्रोडक्ट ही किसका फंक्शन करने लग जाए, कैटलिस्ट का, और रेट को इंक्रीज करें, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके बायो कैटलिस्ट। दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। जो बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। देयर आर कॉमनली नॉन एज एंजाइम्स, जिनको हम जो कॉमन रूप से किसके नाम से जानते हैं, एंजाइम्स के नाम के। बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होती है हमारी बॉडी में, आप 9th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए हैं, रेस्पिरेटिव सिस्टम पढ़ के आए हैं, एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ के आए हैं। तो ये सारी इसके हमारी बॉडी में भी जो रिएक्शन चल रही थी वो किसकी प्रेजेंट में हो रही थी, एंजाइम्स की प्रेजेंट में। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं हमने, मेन डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, उनमें जो भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें कौन फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं पहले। तो आप तो जो बायोकैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बायोकैटलिस्ट। जैसे यूरिया को अमोनिया में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम फंक्शन कर रहा है, यूरिएस। तो यूरिएस किसका फंक्शन कर रहा है, बायोकैटलिस्ट का। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब ये तो एक्शन और उसकी बेस पर था, अब एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के बेस पर। कैटलिस्ट 2 टाइप के हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन। अब कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होते हैं, दी सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ऑन मिक्सिंग विद कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट के अंदर ही कोई ऐसा और कैटलिस्ट मिला दिया जाए जो किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। इन रिएक्शन मिक्सचर आर कॉल्ड कैटलिस्ट प्रमोटर। भाई पहले तो एक कैटलिस्ट काम कर रहा है और दूसरा कैटलिस्ट उसमें ऐसा मिलाया जाए जो मिक्स करने के बाद वो इंक्रीज कर दे उसकी एक्टिविटी को, जो उसके एक्शन की जो है या उसकी एक्टिविटी है उसको क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3 अमोनिया, ये बार बार रिएक्शन आ रही है, यहाँ पर Fe तो किसका फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट का। और MO मॉनिब्लेडम जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट प्रमोटर का। यानी फेरस कैटलिस्ट है, उसमें MO को मिलाया गया तो उसने इसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। और इंक्रीज करने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाते हैं। इसी तरह से वेजिटेबल घी से अभी पीछे भी आपको बताया था, वेजिटेबल ऑयल से घी कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करा के। तो इसमें निकेल जो है वो तो किसका फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट का। और जो इसमें कॉपर मिलाया जा रहा है वो किसका फंक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट प्रमोटर का। यानी कैटलिस्ट के साथ में ही कैटलिस्ट की मिक्सिंग करके एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर कहला रहे हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट पॉइजन। तो वो इसका अपोजिट, दो सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ऑन मिक्सिंग विद कैटलिस्ट
इन रिएक्शन मिक्सचर ऑफ कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन। अब ऊपर तो आपने पढ़ा कि कैटलिस्ट में एक ऐसा कैटलिस्ट मिलाया जाए जो उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे, तो वो कहला रहा है कैटलिस्ट प्रमोटर। और इसमें किसी कैटलिस्ट में एक ऐसा कैटलिस्ट मिलाया जाए, मिक्स कर दिया जाए, जो एक्टिविटी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। जैसे N2+3S2, इसमें Fe तो क्या है, कैटलिस्ट, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है एक पॉइजनियस गैस होती है, इसको मिला दिया जाता है तो क्या बनती है, अमोनिया। तो इसमें कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो किसका फंक्शन कर रही है, कैटलिस्ट पॉइजन का फंक्शन कर रही है। तो इस तरह से ये हमने सारी रिएक्शन पढ़ी हैं आज। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो जितने भी हमने ये रिएक्शंस पढ़ी है वही उसकी कैरेक्टर्स में आएंगी। कोई रेट को कभी कैटलिस्ट इंक्रीज़ करते हैं, कभी डिक्रीज़ करते हैं, कभी बायो कैटलिस्ट का फंक्शन कैसे करते हैं, ऑटो कैटलिस्ट का किस तरह से होता है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही जो है कैटलिस्ट के, वो इन्हीं जितने भी हमने ये टाइप्स पढ़े हैं कैटलिस्ट के, उन्हीं के अंदर से निकले। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट ये आपको अपनी बुक में से अपनी कॉपी में उतार लेना कि कैटलिस्ट के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, जिसका जो टॉपिक है वो बुक में दिया हुआ है, तो बुक में से इसको निकालना है। और आपको व्हाट इज़ पॉजिटिव कैटलिस्ट, व्हाट इज़ नेगेटिव कैटलिस्ट, दोनों का एग्जाम्पल से समझाना है। इसके बाद में क्वेश्चन कि आपको बताया था कि आपके बुक के पीछे भी दे रखा है ये क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म को मिक्स एथिल अल्कोहल मिक्स करके क्यों रखा जाता है, कि वाई इज़ क्लोरोफॉर्म मिक्सिंग विद C2H5OH क्यों मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो कैटलिस्ट, इन सबको अपनी होमवर्क कॉपी में आप कर लेना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ईयर कैटलिस्ट पॉइजनस और कैटलिस्ट प्रमोटर का क्वेश्चन आया था जो लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर था। तो इस तरह से आज हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको 2 बायो के करा दिए, उसमें जो सेकंड चैप्टर है उसमें 3 प्रोसेस और बचे हैं, वो मैं बाद में कराऊंगी। आपको 4 प्रोसेस करा चुके हैं उसके बाद में मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ा दिया, 5th चैप्टर पढ़ा दिया आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 6th चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बायो का स्टार्ट करेंगे, या तो हम 1st चैप्टर करेंगे या 4th चैप्टर। तो पहले हम केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो आप ये सब अपनी कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।